लगातार पराजय के कारण थक चुकी कांग्रेस ने दुनिया भर के मेहमानों के सामने और गुस्से में कांग्रेस ने देश को बदनाम करने की कोशिश की। आईएनसी नहीं बची है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बची है, एमएमसी बन गई है। एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के अजमेर पहुंचे। अजमेर के अंदर प्रधानमंत्री ने 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात जो है वो देश को दी है और साथ में महिलाओं के लिए एक वैक्सीनेशन कार्यक्रम की भी वहां से शुरुआत की गई है। आपको प्रधानमंत्री के अजमेर दौरे की खासियत और विशेषताएं क्या रहीं उन पे एक चर्चा और एक नजर आपको लेके चलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने आज प्रधानमंत्री के मंच को देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने आज देश के हर वर्ग को अपने मंच पर शामिल किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में देवनारायण भगवान की जय, तेजाजी महाराज की जय के साथ में उन्होंने उद्घोष किया, जिसके अंदर गुर्जर और उन्होंने जाट समुदाय को अपने साथ में साधा। इसके बाद में प्रधानमंत्री के मंच पर जिन 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाने थे, उनमें से 2 लोगों को मंच पे बुलाया गया जिन्हें प्रधानमंत्री के हाथ से नियुक्ति पत्र मिला। एक लड़की थी, वो मीणा समाज की थी, और एक लड़का बुलाया गया, वो प्रजापत समाज का था। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया है कि सभी वर्गों को प्रधानमंत्री साथ लेकर चल रहे हैं। राजस्थान के अंदर जिस तरीके से करणी सेना ने प्रधानमंत्री का विरोध करने की बात की थी, प्रधानमंत्री ने राजपूत समुदाय को भी आज मंच से याद रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इजराइल के दौरे पे था और इजराइल की पार्लियामेंट में मैंने जिस तरीके से मेजर दलपत सिंह का सम्मान देखा है, वो सम्मान देखकर मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ है। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, प्रधानमंत्री ने राजस्थान में वीरांगनाओं को याद किया, प्रधानमंत्री ने राजस्थान की धरती को नमन किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वो धरती है जहां पे माँ अपने बच्चों तक का बलिदान दे देती है माटी को सुरक्षित रखने के लिए। ये वो देश है, वो धरती है। राजस्थान के लोगों को बधाई दी कि आपने विकास का मॉडल चुना है। प्रधानमंत्री ने आज इस चीज को कई बार एक्नॉलेज किया कि डबल इंजन की सरकार है और राजस्थान में भी हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा राजस्थान में हमारी सरकार उन सब विषयों पे काम कर रही है जिस पे कभी सोचा नहीं गया। पानी किसी ने नहीं सोचा, पानी पे हम काम कर रहे हैं, शिक्षा पे हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री लेकिन यही नहीं रुके, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को भी आड़े हाथ ले लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वही राजस्थान है जहां पे भ्रष्टाचार और पेपर लीक की खबरें आया करती थी, पर आज राजस्थान विकास के मॉडल पे आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार विकास को पंख लगा रही है। प्रधानमंत्री ने एआई समिट का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने उससे पहले वहां बैठे लोगों से पूछा कि आपके अगर मेहमान आए और उस कार्यक्रम में कोई व्यवधान डाले, आपका मान नीचा करे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? क्या देश का सर कोई झुकाए, अपमान करे तो आप बर्दाश्त करेंगे? भीड़ ने एक सुर में कहा नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री बोले एआई समिट में यही हुआ। देश विदेश से सारे राष्ट्रपति, कई देशों के प्रधानमंत्री, कई देशों के मंत्री उस कार्यक्रम में मौजूद थे, कई कंपनियों के सीईओ मौजूद थे, कर्ता धर्ता मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में देश को अपमानित करने का काम किया गया कांग्रेस के द्वारा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जब भी कुछ शुभ होता है कांग्रेस को तकलीफ हो जाती है। प्रधानमंत्री ने आज जो भाषण दिया है उसमें कांग्रेस को पूरी तरीके से आड़े हाथ लिया है और राजस्थान में भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को नहीं बख्शा है। राजस्थान के मुद्दों पे भी प्रधानमंत्री ने तीखी अपनी बातें आज कांग्रेस के लिए रखी है। राजस्थान में अगर आज प्रधानमंत्री के भाषण को देखा जाए तो यूं लग रहा था कि प्रधानमंत्री ने लगभग 2.5 साल पहले राजस्थान में चुनावी आगाज कर दिया है। आज की विषय भी यही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास
की ये योजनाएं लोकार्पण शिलान्यास करने आए थे, उसके साथ साथ क्या प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में चुनावी मोड अलर्ट कर दिया है? क्या राजस्थान भाजपा आज के बाद अलर्ट मोड पे नजर आने वाली है? क्या प्रधानमंत्री राजस्थान को अपने हाथ में लेकर चुनाव की शुरुआत करने वाले हैं? यहां मेरे साथ में देखिए अधिकतर भाजपा के लोग अजमेर पहुंचे हुए हैं। मंच से नाम भी आपने सुने होंगे, प्रदेश अध्यक्ष का नाम प्रधानमंत्री ने लिया है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री का नाम लिया है, वसुंधरा राजे को अपनी बहन बताते हुए उनका भी वहां सम्मान किया है। हालांकि वसुंधरा राजे के नाम पे वह जबरदस्त होर्डिंग भी देखने और सुनने को मिली थी। विषय यह है कि क्या आज प्रधानमंत्री राजस्थान में चुनाव का बिगुल बजा गए हैं और 2.5 साल पहले ही चुनाव का बिगुल प्रधानमंत्री ने बजाया है, तो क्या भाजपा चुनावी मोड में नजर आएगी? मेरे साथ में दो यहाँ पे युवा हम कह सकते हैं, एक तो हैं अश्विनी, ये तो बिल्कुल ही युवा हैं, और दूसरे हैं उपेंद्र सिंह राजपुरोहित, ये भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, भाजपा के अंदर सक्रिय नजर आते हैं। इन दोनों से जानने का प्रयास करते हैं कि प्रधानमंत्री की आज की इस यात्रा को, राजस्थान की इस यात्रा को किस तरीके से देखा जाए। क्या सिर्फ ये विकास यात्रा है या राजस्थान में भाजपा कुछ और मन बना रही है? हालांकि अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आई है प्रधानमंत्री के आने के बाद में। प्रधानमंत्री के भाषण में जिस तरीके से कांग्रेस को खींचा गया है, उस पर अशोक गहलोत ने एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि ये ऐसे ही कांग्रेस को टारगेट करने का काम करते हैं। तो अश्विनी, किस तरीके से देखते हो आज प्रधानमंत्री की यात्रा को? 21,000 लोगों को रोजगार की बात की गई, प्रधानमंत्री ने कहा मैं युवाओं को रोजगार देने के लिए मेरी पहली प्राथमिकता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे लिए इस देश में केवल 4 जातियां हैं, महिला, युवा, गरीब और किसान, आज उन चारों को प्रधानमंत्री ने कवर किया है। सबसे पहले मैं आपके अमर उजाला के माध्यम से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करना चाहूँगा राजस्थान की इस वीरों की धरा पर। और जैसा कि आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा युवाओं के बारे में ही सोचा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। और जिस प्रकार से वो आज राजस्थान के अजमेर में पधारे हैं, 17,000 करोड़ के निर्माण या जो भी उन्होंने डेवलपमेंट की चीज़ों की आज घोषणा करी है, वो तो हमेशा ही उन्होंने राजस्थान के बारे में बहुत सोचा है। और जिस प्रकार हमारे राजस्थान के आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान के अंदर विकास की रथ यात्रा निकाल रहे हैं, विकास को एक नई दिशा की ओर लेके जा रहे हैं, उस हिसाब से प्रधानमंत्री जी भी उस विकास में 4 चांद लगा रहे हैं और राजस्थान को उन्नति के रास्ते पर लेके जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री का आना युवाओं के लिए कैसा रहेगा? प्रधानमंत्री का आना युवाओं के लिए बहुत ही आप माने शुभ माना जा रहा है। आपके मुख्यमंत्री प्रेशर में तो नहीं आ जाएंगे, क्योंकि आपके संकल्प पत्र में 4 लाख नौकरियों का वादा है। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने आज मंच से नियुक्ति पत्र भी दे दिए हैं। प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि किए हुए सारे वादे पूरे होंगे और उन्होंने इस चीज को मंच से माना है, आज एक लंबे समय के बाद में माना है, लेकिन मंच से माना है हमारी सरकार। तो क्या अब मुख्यमंत्री जी के ऊपर काम करने का और ज्यादा प्रेशर नहीं आ जाता कि भाई ये 4 लाख का वादा तो तुरंत से तुरंत पूरा करना पड़ेगा? देखो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद से शपथ ली थी, उसके तुरंत बाद ही एसआईटी का गठन हो गया था, जो कि पिछली सरकार ने पेपर लीक करके युवाओं का पूरा भविष्य बर्बाद किया था। तो जब मुख्यमंत्री बनते उन्होंने उस भविष्य को बना दिया है, तो आप सोचिए मुख्यमंत्री बनते ही वो काम करने लग गए युवाओं के लिए, तो प्रेशर की संभावना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेशर के साथ काम कर रहे हैं, युवाओं को अग्रणी बना के काम कर रहे हैं। तो तेंदुलकर के ऊपर भी आ जाता था जब वो खेल रहा होता था, शतक मारने का 99 के ऊपर होता है तो प्रेशर आ ही जाता है, परफॉर्मेंस प्रेशर। अब सीएम को जल्दी नहीं करना पड़ेगा। वो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भी है, तो हम सब युवा उनकी जिम्मेदारी भी, और वो जिम्मेदारी लेके हमारे लिए नौकरियां ला रहे हैं। इस बजट में बहुत अच्छा युवाओं की नौकरियों के प्रस्ताव आए हैं, तो वो ऑलरेडी हमारी जिम्मेदारी लेके, हमें अपनी जिम्मेदारी समझ के युवाओं को इस देश का विकास समझ के ऑलरेडी वो बहुत सारा कुछ दे रहे हैं, तो उसमें प्रेशर की तो कोई संभावना होती नहीं। वो देखिए, वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ में यहाँ जुड़ गए हैं। बिल्लू बना, आइए। आप अजमेर से आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है, प्रधानमंत्री की सभा से अजमेर से आ रहे हैं। कैसा रहा, कैसे देखें इसको? एक सवाल जो मेरे जहन में आया है वो ये कि आज का प्रधानमंत्री का जो भाषण रहा, कहीं ना कहीं राजस्थान को एक्टिवेट कर दिया उन्होंने चुनावी मोड में। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस पे खुल के हमले किए। हाँ, आखिरी का जो उनके 15-20 मिनट थे वो कांग्रेस पे जमकर उन्होंने प्रहार किया। आपको क्या लगा कि चुनावी मोड 2.5 साल पहले ही एक्टिवेट कर दिया गया? बिल्कुल, आज उसके भाषण से थोड़ा लगता है थोड़ा थोड़ा
मतलब मेरा आकलन कहीं ना कहीं सही दिशा में जा रहा है। जी सही अच्छा, है। इसको कैसे देखेंगे जो ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक नई परिभाषा प्रधानमंत्री देखे गए हैं? अब ये प्रधानमंत्री जी का आकलन है और उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में किया है ये सबको जगविदित है, पॉलिटिकल इशू है। एक छोटा सा सवाल और, आज सारे मंच पे हर समुदाय को राजस्थान के साधने का प्रयास किया गया। तेजा जी महाराज, देवनारायण भगवान, सबकी जयकार लगाई। हाँ, 2 बच्चे जो बुलाए गए वो मीना समुदाय और प्रजापत समुदाय से, राजपूत समुदाय से मेजर दलपत सिंह जी को याद किया। हाँ, ये किया उन्होंने। इजराइल का जो आईफा के जो हीरो थे उनका नाम लिया और ये सोशल इंजीनियरिंग भी किया। सोशल इंजीनियरिंग करते नजर आए हैं प्रधानमंत्री आज। चलिए साहब, यहाँ पे उपेंद्र सिंह राजपुरोहित भी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक नई परिभाषा दी। प्रधानमंत्री ने कहा अभी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये है मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस। मुस्लिम लीग का उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मुस्लिम लीग को देश से प्रेम नहीं था, इसीलिए देश के टुकड़े हुए। ये नई परिभाषा किस तरीके से देखें? देखिए, ये परिभाषा बहुत देरी से आई है। ये परिभाषा तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी कि कांग्रेस का जब से गठन हुआ है तब से लेकर के वर्तमान तक देखें तो कांग्रेस केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती आई है, केवल हमेशा हिंदुत्व के विरोध में बात करती आई है। तो ये परिभाषा मोदी जी ने बिल्कुल कही है और बिल्कुल सटीक और सही समय पर कही है। आप किस तरीके से देख रहे हैं आज के पूरा दौरा? चुनावी रण की शुरुआत करके चले गए आज प्रधानमंत्री, रणभेरी बजा गए हैं। देखिए, चुनावी रणभेरी की दृष्टि से मैं इसको नहीं देख रहा, क्योंकि चुनाव एक सतत प्रक्रिया है। भारत के अंदर समय समय पर चुनाव आते रहते हैं। अभी चुनाव 4 महीने बाद लोकल असेंबली के चुनाव भी आने वाले हैं। तो मेरी दृष्टि में ये चुनाव की कोई रणनीति नहीं है। ये विकास के लिए राजस्थान आए थे, विकास की उन्होंने बात रखी, विकास की बात की, सभी को साथ रखने की बात कही। तो मेरे नजरिए में केवल विकास और विकास तो नजर आ गया। विकास तो उन्होंने रिमोट का बटन दबाया, विकास के कार्य उन्होंने लोकार्पण कर दिया। पर 15 मिनट उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस को खींचा है उनके भाषण में, कांग्रेस वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री भूमिका बना के, लोगों की सहमति लेके, लोगों को हाँ करवा के, और फिर उन्होंने जो कांग्रेस को तीखे वार किए हैं उसको किस तरीके से देखें? देखिए, भारत की जनता भावुक होती है, वो समय के साथ चीजों को भूल जाती हैं। तो प्रधानमंत्री ने केवल कांग्रेस की नीतियों, उसकी जो प्रक्रिया है हिंदुत्व के खिलाफ है, केवल उनको याद दिलाया जनता को कि इनको हमें याद रखना है। हर चुनाव में, जो लोकल बॉडी चुनाव आ रहे हैं उनमें भी याद रखना है। 2 साल 2.5 साल बाद जो आम चुनाव होंगे राजस्थान के और देश के, उनमें भी याद रखना है। तो मेरी दृष्टि में केवल एक मेमोरी में याद रखने के लिए है। प्रधानमंत्री जी को चुनाव की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। देश की जनता उनके साथ में है, युवा उनके साथ में है, उनका जो कार्यशैली है उससे पूरा देश उनसे दिल और दिमाग से जुड़ा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी जैसा जो व्यक्तित्व है उनको चुनाव की तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए साहब, यहाँ पे युवाओं का कहना है कि जो प्रधानमंत्री ने 21,000 युवाओं को रोजगार आज नियुक्ति पत्र दिए हैं, उससे युवाओं को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने आज इस बात को जब मंच से मान लिया कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री ने कहा डबल इंजन की सरकार, जब प्रधानमंत्री ने ये बात मानी है तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस का एक प्रेशर जो है अब राजस्थान के मुख्यमंत्री के ऊपर जरूर बढ़ जाएगा। उसके पीछे कारण यह है कि संकल्प पत्र में 4 लाख रोजगार देने की बात कही गई है। वो 4 लाख रोजगार अब 101% समय से पहले देने होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद इसके ऊपर मोहर लगा दी है। कांग्रेस को जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज तीखी अपनी प्रतिक्रियाएं कांग्रेस पर दी हैं और कांग्रेस की एक नई परिभाषा लोगों के सामने रखी है, मुस्लिम लीग और माओवादी सोच के साथ में कांग्रेस का कंपैरिजन प्रधानमंत्री ने किया है, वो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर या अजमेर की धरती से, पुष्कर राज से वो संदेश पूरे देश में प्रधानमंत्री ने दिया है। जहां चुनाव होने हैं वहां उसका इम्पैक्ट नजर आएगा। इसके साथ साथ राजस्थान में भी पत्रकार वरिष्ठ मौजूद थे, अभी बिल्लू बना, उन्होंने इस चीज को माना कि कहीं ना कहीं एक झलक नजर आई
उसके अंदर जहां पे ये दिखा कि प्रधानमंत्री चुनावी रणभेरी भी जो है प्रधानमंत्री ने बजाई है राजस्थान के अंदर, तो कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए भी आज का जो भाषण है, आमतौर पे इस तरीके के प्रधानमंत्री के भाषण चुनावी क्षेत्रों में राज्यों में देखने को मिलते हैं, पर आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री एग्रेसिव मोड में नजर आए वो ये बता रहा है कि राजस्थान के अंदर भी प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो रणभेरी बजा दी है। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये हो सकता है क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से कई 11 सीटें निकल गई थी। एक वो कारण जो है वो हो सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री को हमेशा राजस्थान से 25 की 25 सीटें मिलती आई हैं। प्रधानमंत्री आज एग्रेसिव थे, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को जच के आज खरी खोटी सुनाई है और राजस्थान में मुख्यमंत्री के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ा दी है क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये मान लिया है कि हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में अच्छा काम कर रही है। अब राजस्थान गवर्नमेंट किस तरीके से इस पर रिएक्ट करेगी, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी इस पे किस तरीके से रिएक्ट करेगी, क्योंकि मंच से प्रधानमंत्री ने अपने केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी को एक्नॉलेज किया, पूर्व मुख्यमंत्री और बहन वसुंधरा राजे ये कहकर वसुंधरा राजे को एक्नॉलेज किया, प्रधानमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को मंच से एक्नॉलेज किया। तो इन सब पे एक बड़ी जिम्मेदारी आज प्रधानमंत्री के द्वारा दे दी गई है क्योंकि प्रधानमंत्री की बात जो मंच से कही गई है वो कहीं छोटी या फीकी ना पड़ जाए, क्योंकि राजस्थान का विपक्ष जो है, कल ही टीकाराम जूली ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि मोदी की गारंटी फेल हो गई है। उसका जवाब आज प्रधानमंत्री ने दे दिया है और अब सरकार के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि अब जो प्रधानमंत्री कह के गए हैं वो शब्द दर शब्द यहाँ पे पूरा हो, जिससे प्रधानमंत्री की बात फीकी ना पड़ जाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।